एक मित्र ने पूछा है फ़ोन करके कि आप ध्यान की बातें बताते रहते हैं और जीवन में इतने दुख हैं, पाप कर्म हैं, बुराइयां हैं, दुष्ट लोग हैं, गरीबी है, तो इस सब के होते हुए कैसे एक व्यक्ति जाग सकता है, इस पर कुछ कहें। तो देखो, ये सारी चीज़ें तो किसी सुपर पावर ने दी हैं, उसे आप परमात्मा कहें, अस्तित्व कहें, कुछ भी कहें, और जब दी हैं तो वो हमसे ज़्यादा समझदार है। इनका कोई न कोई तो कारण होगा ही, बिना कारण तो यहाँ अस्तित्व में कुछ भी होता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और ये शायद मनुष्य को जगाने के लिए दी हूँ, विकसित करने के लिए दी हूँ। हम इन चीज़ों को समझ पाएँ ना समझ पाएँ वो एक अलग बात है। जीवन में, जगत में हर चीज़ की मेरिट होती है, डीमेरिट होती है, दोनों होते हैं, यानी गुण अवगुण। कम हो जाते हैं वो एक अलग बात है। और जिन एक तरह से नेगेटिविटीज़ का जिक्र किया मित्र ने, सोचो यदि वो एक तरह से ना होती तो क्या आज पूरी मानवता इतनी विकसित होती जितने के अब है? शायद कभी नहीं। ये चीज़ें दुख लाती हैं और दुख ही जगाता है, भले ही वो भौतिक तल पर जगाए या आध्यात्मिक तल पर जगाए, वो अलग बात है। बीमारियां आई, उनके इलाज ढूंढे गए, भूखमरी हुई। इंडिया में भी 65 के करीब 1965 के हुई थी स्थिति। वो बड़ी, जब शास्त्री जी ने कहा था कि एक उसका सोमवार का व्रत रखो, एक टाइम का भोजन खाओ, इस तरह की चीज़ें चली थी। फिर उसके बाद मशीनें ढूंढी गई, बाहर से मंगाई गई, खाद पैदा किए गए और सारी चीज़ें आज सही हैं। आज हम बहुत ज़्यादा अनाज उगा रहे हैं। तो असली बात है कि हम परेशान होते हैं, फिर उपाय ढूंढते हैं। ये इस तरह ही चलता है। ये 1965 वाला जो था एक तरह से स्थिति, उसमें तो हमने देखा कि अमेरिका से एक लाल गेहूँ आता था, नरमा रोजा कहते थे देसी भाषा में उसे। वो बहुत एक तरह से बेकार गेहूँ था, लेकिन वो मंगाया गया, वो खाया गया, मजबूरी में क्या करें। और वो वहाँ उनके सूअर खाते थे उसको। सबसे घटिया उनकी वैरायटी जो थी वो इंडिया आई और हम सब ने खाई। मैं भी उस टाइम 14-15 साल का था। तो ये हम सब ने देखी और आज स्थिति क्या है। तो इसी तरह एक चीन में अकाल पड़ा था उसी समय, लगभग ये 60 के करीब, 61 में। 58 में उन्होंने एक गलत निर्णय ले लिया। वहाँ का जो था माओ त्से तुंग, उसने गलत निर्णय ले लिया। जो वहाँ के हेड थे वो चीन को बहुत ज़्यादा एक तरह से विकसित करना चाहते थे कि ये दुनिया में नंबर 1 पर जाए। उस वक्त ब्रिटेन नंबर 1 पर था, जीडीपी में कहो, अर्थव्यवस्था में कहो, नंबर 2 पर अमेरिका था, और चीन उनके बराबर जाना चाह रहा था। तो उन्होंने विशेषज्ञ बुलाए, बड़ी मीटिंगें हुई, एक प्रोग्राम रखा कि भविष्य में वो छलांग, इस तरह की कुछ चीज़ें बनाई गई, पूरा अभियान चला गया। और उसका आधार ये ढूंढा गया था कि ये जो 3-4 जीव हैं, इनकी वजह से हमारी खेती का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जिनमें सबसे प्रमुख तो गौरैया थी। हिसाब लगाए, इतने किलो अनाज खाती है, इतनी गौरैयाँ हैं। एक मक्खी, मच्छर थे, एक चूहे। इन चारों जीवधारियों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान हुआ सन 1958 में, और शुरू किया गया बड़े पैमाने पर, बहुत शौक से और तामझाम से। और हुआ ये कि 2 साल में ही लोगों ने बड़ी एक उत्साह में आकर सारी उनको एक तरह से कई कई ढंगों से मार दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सारी गौरैयाज को, चूहों को, औरों को। और उसका रिजल्ट फिर उन्हें 61 में दिखाई पड़ा, 2 साल बाद। 61 में ये हुआ कि अचानक से कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे पैदा हो गए जिनमें मुख्य टिड्डी थी, कि वो आते, दल के दल आते, बड़े बड़े आते, पूरे गांव में छा जाते और सारी फसल को चौपट कर जाते। जिस गांव में भी जाते, आज एक गांव निपटा दिया, एक गांव की फसल फिर दूसरे की। और रिजल्ट ये हुआ कि सारा का सारा ये जो इसका सिस्टम था, नेताओं ने उसको एक तरह से प्राकृतिक आपदा लिखकर रख दिया, जबकि वो एक बड़ी मानवीय भूल थी और उसमें लगभग 3-4 करोड़ लोग उसमें मरे थे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर वो बात सारी समझ में भी आई, फिर सारी चीज़ें भी हुई और उनकी अर्थव्यवस्था भी आज काफ़ी विकसित होगी। तो एक तरह से सारी चीज़ें चलती हैं, सारे आविष्कार ऐसे ही होते हैं, दुखों से गुजर कर।
आवश्यकताएं पड़ने पड़ी। आवश्यकता आविष्कार की जननी हम सभी सुनते ही रहते हैं। तो सच में है कि इसको अगर अध्यात्म में भी लें, जिस दिन व्यक्ति को सच में ध्यान की आवश्यकता महसूस होती है, जागरण की महसूस होती है, उस दिन उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता। और आवश्यकता तभी होगी तब जीवन दुख लगने लगे, जीवन की बात समझ में आ जाए कि जीवन दुखी है, आप कुछ भी करो दुखी है। और रही ध्यान की बात, तो ये तो एक निजी मामला है, इसमें तो एक तरह से किसी की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहो तो कोई आपको रोक नहीं सकता, और आप ना चाहो तो आपको कोई दे भी नहीं सकता, भगवान भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो एक अपना विकास है, हम भी उसी का अंश हैं शक्ति के। तो एक तरह से ये जो निगेटिविटीज़ हैं, बुराइयां हैं, इनसे ही हम इस तरह ही चलता है हमारा माइंड। बुराइयों से अंदर में, अंतस में, मन में कष्ट होता है, और पाप कर्म की देर सबेर हमें कर्मों की सज़ा मिलती है, ऐसे वैसे फिर हम समझते भी हैं। और फिर तभी व्यक्ति सदाचार की तरफ को चलता है, सही मार्ग पर चलता है, जागरण की तरफ चलता है। यानी एक तरह से मनुष्य का मन का नियम है कि वो अपने ही अनुभव से सीखता है, तभी इस तरफ चलता है। अब मोटे तौर पर देखें, क्रोध है, इस क्रोध करने से आप दूसरों का कुछ बिगाड़ें ना बिगाड़ें, कुछ कर सकें ना कर सकें, लेकिन अपने को ज़रूर जला दोगे अंदर से। कितना नुकसान करता है, अगर मेडिकल देखें तो हम सोच भी नहीं सकते। 2 मिनट का क्रोध 24 घंटे की हमारी इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है, सिर्फ 2 मिनट का। 24 घंटे बाद जाकर हमारा इम्यून सिस्टम उस लेवल में आता है। बुद्ध का भी एक वचन है कि क्रोध करना सच में दूसरे की गलती की सज़ा अपने को देना है, ये बुद्ध का वचन है। ऐसे ही ईर्ष्या है, ईर्ष्या करने से कोई दूसरे का नुकसान हो या ना हो, करने वाला का ज़रूर अंदर से उसको वो एक तरह से खा जाती है ईर्ष्या। इसी तरह धोखा है, धोखे में आप किसी दूसरे का कुछ बिगाड़ें या ना बिगाड़ें, लेकिन अपनी आत्मा को ज़रूर हम कलुषित कर ही लेते हैं। इसी तरह दुश्मनी है, कोई करे दुश्मनी, उसमें कोई दूसरे का कुछ करे या ना करें हम, लेकिन दुश्मनी में एक बात ज़रूर है कि हमें वो मजबूत और सजग ज़रूर बना जाती है। एक पक्ष में एक मेरिट है, एक उसकी डिमेरिट भी है, दोनों। चिंता, तनाव, ये सारे दुख के साथ साथ हमें एक तरह से विपरीत हालत में भी हमें ये कुछ न कुछ सिखा ही जाते हैं हर हाल में। और वो सिखाना है कि हल ढूंढो, मजबूत बनो, ब्रेन को विकसित करो, अपडेट करो अपने को। आपने देखा होगा किसी अमीर घर से जीनियस मुश्किल आते हैं, कम, रेयरेस्ट, जबकि सारी जो इस तरह के लोग आए हैं वो सारे गरीब घरों से ही आए हैं, बहुत सामान्य घरों से आए हैं, क्योंकि उनको विकसित होने की ज़रूरत होती है। गरीब वालों को, अमीर वालों को ज़रूरत ही नहीं समझते हो। तो एक तरह से मोटे तौर पर कहें तो सभी नकारात्मकताएं, सभी बुराइयां कुछ न कुछ सिखा ही जाते हैं। बस थोड़ी सी आगे बढ़ने की जिसमें इच्छा है, उनसे कुछ सीखता है, कुछ संवेदनशीलता किसी के अंदर है, वो अगर है तो वो सारा कुछ न कुछ सीख ही लेगा। और मन का नियम है कि जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगी। नेगेटिविटी पर दोगे वो बढ़ेगी, सकारात्मक पर दोगे वो बढ़ेगी, बदलाव पर अपने अंदर अपडेट करने पर ध्यान दोगे वो बढ़ेगी। और दुनिया का इतिहास भरा पड़ा, देखो कुछ लोगों ने तो बिल्कुल जीरो से भी नीचे से उठकर बिल्कुल आसमान छुए। स्टीफन हॉकिंग, आप सब ने पता है, जिसको कहा था कि ये आदमी 4 साल जिंदा नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, और यूनिवर्स के बारे में सबसे ज़्यादा ऊंची चीज़ें बता गया वो आदमी। तो जीवन में एक तरह से सबकी ज़रूरत है, इतना जल्दी कोई जजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझना है, सीखना है। अकारण यहाँ कुछ भी नहीं है, बस समझने की एक तरह से ज़रूरत है, बुद्धि को जगाने की ज़रूरत है। और सच में यही एक तरह से अपदीपो भव है, अपने को समझना, अपने मन को समझना, पूरी स्थिति को एज ए होल समझना। और इस बारे में एक शायरी भी है, मैंने एक बार पढ़ी थी, शायद गालिब की है, और वो ये है कि बड़ी मुश्किल से ये समझ आती है गालिब, बड़ी मुश्किल से ये समझ आती है गालिब कि हम ना समझें।
बहुत मुश्किल से आदमी को समझ में आती है कि मैं सही नहीं हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अपने को कोई गलत समझ ही नहीं सकता। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें जो उन्होंने ऊपर कही, ये सब चीज़ें अस्तित्व का एक खेल है, बहुत बड़ा विराट खेल है। इसमें सब चाहिए। इसमें आशावादी भी होते हैं और निराशावादी भी होते हैं। आशावादी अतिरिक्त रिस्क लेता है, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेता है, कुछ न कुछ करता है। जहाज़ का आविष्कार करते हैं, आविष्कार जो जहाज़ का हुआ वो कितने रिस्क का काम था। जो आदमी शुरू में उड़े होंगे 1 2 4, मतलब बेवजह हवा में जा रहे हैं और वो भी मशीन से, तो मरने के फुल चांसेस। लेकिन आशावादी रिस्क लेता है और निराशावादी सोचता है, कहीं डरता है कि कहीं गिरकर मर ना जाए, और फिर वो पैराशूट बनाता है। तो यहाँ तो सारा मामला विराट है, परमात्मा की दुकान विराट है। इसमें सब चाहिए, तभी ये चलती है, तभी इतना विराट सिस्टम चलता है। और अध्यात्म में देख लो, अगर रावण ना होता तो राम को शायद आज कोई जानता भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। इतने जल्दी जजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ समझने की है और अपने को अपडेट करने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ सब सीखना पड़ता है। मनुष्य में यही तो खूबी है कि वो कुछ भी सीख सकता है। और दूसरी बात यह, उसकी डिमेरिट क्या है कि उसको सब सीखना पड़ता है। मेरिट है कि वो कुछ भी सीख सके, जबकि और जीवदारी नहीं ये कर सकते। तो आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।